सिर्फ इमाम हुसैन नहीं, पूरे 11 आइमाए अहले बैत अथार में से 10 अहले बैत अथार के आइमा ही शहीद हुए। 10 इमाम अहले बैत अथार शहीद हुए हैं, क्योंकि शहादत उनकी घुट्टी में दी गई है, शहादत उनका मुकद्दर बनाई गई है। अब मैं पूछता हूं, जब सैयदना इमाम हुसैन करबला की तरफ जा रहे हैं, अहले बैत अथार को ले जा रहे हैं, अगर इन रावियों को पता है तो इमाम हुसैन को ना पता होगा कि मेरी मंजिल करबला है। जब इन्हें पता है तो इमाम आली मकाम को ना पता होगा कि मेरी मंजिल शहादत फी करबला है। मगर रवाना है, जा रहे हैं, रुकते नहीं, झुकते नहीं, ना किसी को झुकने देते हैं। क्यों नहीं? फरमाया कि ये मक्तले हुसैन, शहादत हुसैन असल में दीन मुस्तफ़ा की अजमत का नाम है। अब आगे गौर कीजिए कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू को शहीद किया गया, खारिजी इब्ने मलजम शहीद करने वाला है। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा को शहीद किया गया जहर देकर, और उसे जाता बिनते अशअस शहीद करने वाली हैं जहर के जरिए। सैयदना इमाम हुसैन को सुनिए शहीद किया गया, और फिर 72 जाने सारे अहले बैत के साथ शहीद हो रहे हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद किया गया, और वो जहर देकर उन्हें शहीद किया गया। फिर उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर को शहीद किया गया, वो भी जहर देकर शहीद किया गया। ये उमवी दौर है, उसमें शहीद किया जाता है। फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने जहर दिलवाकर शहीद किया। इमाम फिर आगे इमाम जाफर सादिक को शहीद किया गया, और उन्हें अबू जाफर अल मंसूर जहर दिलवाकर शहीद कर रहा है। फिर आगे चले, इमाम मूसा काजिम को शहीद किया गया, और फिर वो अब्बासी हाकिम हारून रशीद जहर दिलवाकर शहीद कर रहा है। इमाम अली अर्रज़ा सिवाय उनके बाकी सब शहीद हुए। फिर इमाम मोहम्मद अल जवाद तकी को जहर दे के शहीद किया गया, और फिर ये मोहतसिम बिल्लाह अब्बासी के जरिए से हुआ। इमाम अली अन-नकी को जहर दे के शहीद किया गया, ये मोहतस बिन मुतवक्किल के जरिए से शहीद करवाया गया। फिर इमाम हसन अल अस्करी को शहीद किया गया, ये मोहतमद अब्बासी के दौर में उसने शहीद जहर दिलवा कर करवाया। पता चला एक एक करके आइमाए अहले बैत अथार के मुकद्दर में भी शहादत थी, एक एक के मुकद्दर में शहादत थी। अब पता ये चला हुजूर को वो शहादत अगर इतनी मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम और अजीज ना होती तो फिर अहले बैत अथार एक एक करके शहीद ना होना। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा थी जिसकी इंतहा शहादत थी, जिसकी इब्तिदा शहादत थी, और जिसकी इंतहा मकाम रज़ा हो रहा।